शहर की एक पुरानी बस्ती में हकीम साहब रहा करते थे। लोग उन्हें प्यार से हकीम वतन कहा करते थे, क्योंकि उनके घर की छत पर साल के 365 दिन तिरंगा शान से लहराता था। 26 जनवरी की एक ठंडी सुबह थी। हकीम साहब का पोता जैद अपने स्कूल के फंक्शन के लिए तैयार हो रहा था। जैद ने देखा कि उसके दादाजान आज कुछ ज्यादा ही खामोश है और उनकी आंखें नम हैं। जैद ने पास जाकर पूछा, दादाजान, आज तो जश्न का दिन है, सब खुश है, फिर आप उदास क्यों है? हकीम साहब ने उसे पास बिठाया और एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें एक धुंधली सी तस्वीर थी, एक नौजवान शख्स की जो हाथ में तिरंगा लिए भीड़ में सबसे आगे खड़ा था। हकीम साहब ने बोला, बेटा, ये मेरे वालिद तुम्हारे परदादा है। 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था, तब बहुत से लोगों ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाएंगे। उन्होंने बस जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, उसे चूमा और कहा, जहाँ मेरे बुजुर्गों की कब्र है वही मेरी जन्नत है। मैं अपने वतन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने आगे भावुक होकर कहा, जैसे लोग अक्सर पूछते हैं कि इस मुल्क पर हमारा क्या हक है, मैं कहता हूं कि हमारी दुआओं की गूंज इस मिट्टी की हवाओं में शामिल है। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उस संविधान का दिन है जो हमें इस देश में बराबरी से सर उठाकर जीने का हक देता है। हकीम साहब ने जैद का हाथ थामकर बड़े प्यार से समझाया, बेटा, याद रखना, एक सच्चा मुसलमान वही है जो अपने वतन का वफादार हो। जब तुम नमाज में सजदा करते हो तो इसी मिट्टी में अपनी पेशानी टिकाते हो। यह मिट्टी गवाह है कि हम इसी के थे, इसी के हैं और इसी में मिल जाएंगे। यह वतन हमारे बुजुर्गों की अमानत है। इतना कहकर हकीम साहब उठे, अपना पुराना कोट पहना, उस पर तिरंगे का पिन लगाया और कांपते हाथों से छत पर जाकर झंडे को सलामी दी। उनकी आंखों में वो सुकून था जो सिर्फ अपने घर और अपनी आज़ादी को देखकर मिलता है। उस दिन जैद को समझ आया कि देशभक्ति कोई दिखावा या सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी इबादत है जो दिल की गहराइयों से निकलती है। हमारी पहचान हमारी मिट्टी से जुड़ी है। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि हम सब मिलकर इस खूबसूरत गुलदस्ते हिंदुस्तान को मुकम्मल करते हैं।